लिकुल्लि दीनिन खुलुका व खुलुकुल इस्लामिल हया। हर दीन इस्लाम के अंदर हुस्न अखलाक की सिफात में से एक सिफत हुआ करती है, जबकि दीन इस्लाम के अंदर हुस्न अखलाक की अहम तरीन सिफत में से जो बयान की गई है वो हया है। इसीलिए कहा गया इन्ना लिकुल्लि दीनिन खुलुका व खुलुकुल इस्लामिल हया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हया को पूरा दीन करार दिया है, पूरा का पूरा दीन करार दिया है। जैसा कि हजरत कुर्रत इब्न अय्यास रदियल्लाहु ताला बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठे हुए थे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने हया का जिक्र किया गया, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बल हुवा दीन कुल्लुहु, हया तो पूरा का पूरा दीन है, उसके अंदर पूरा का पूरा दीन भरा हुआ है हया के अंदर। गो कि ये चीज होना बहुत इंसान के लिए जरूरी। हजरत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला बयान करते हैं, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक शख्स से गुजर हुआ, अंसारी आदमी से गुजर हुआ, जो अपने भाई को नसीहत कर रहा था। यानी क्या नसीहत कर रहा था? वो उसे ये कह रहा था कि तुम हया को छोड़ दो, यानी तुम हया की वजह से फला फला काम नहीं कर पाते हो, लिहाजा तुम हया को छोड़ दो। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दाहु फइनल हया मिनल ईमान, इसको छोड़ दो क्योंकि हया ईमान के अंदर आती है, हया ईमान में से है। और रसूल करीम अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल हया वल ईमान कुरिना जमिया फइदा रुफिया अहदुहुमा रुफिया अल आखर। जिस शख्स के अंदर हया हो उसके अंदर ईमान भी होगा, जिसके अंदर ईमान नहीं होगा उसके अंदर हया भी नहीं होगी। क्योंकि ये दोनों चीजों का होना बहुत ही जरूरी है, लाजिम और मलजूम है ये दोनों चीजें। जिसके अंदर हया ना हो उसके अंदर ईमान भी नहीं होता है, जिसके अंदर ईमान ना हो उसके अंदर हया भी नहीं होती है। गोया कि अगर एक चीज ना हो तो दूसरी चीज भी खुद ब खुद चला जाती है, दूसरी चीज भी उस इंसान के पास नहीं रहती है। अगर ईमान नहीं है तो हया भी खुद ब खुद चला जाती है। ईमानी हया ये भी दो किस्म की होती है। फितरी हया क्या होती है? जैसे सतर का छुपाना, सतर का ढांपना, शर्मगाह का छुपाना। यही वजह है जब अबुल बशर आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा गया था कि वो जन्नत का वो चीज नहीं खानी है जिससे तुम्हें मना किया गया है, उन्होंने खा लिया था। तो उसके बावजूद जब उन्होंने खा लिया तो उनकी उसके बाद जब वो जन्नत से निकाले गए, चाहे हवा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हो या आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हो, दोनों को जन्नत से निकाला गया और वो नंगे थे। तो उन्होंने अपनी शर्म को छुपाने के लिए जन्नत के पत्तों का इस्तेमाल किया, फिर अपनी शर्म छुपाई। तो गो कि ये फितरी हया है जो हर इंसान के अंदर मौजूद होती है। ईमान का जो सबसे बड़ा शोबा है, जो सबसे बड़ा दर्जा है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह, और सबसे कमतर दर्जा ईमान का जो है वो है रास्ते से तकलीफ दे चीज को दूर करना, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाना। गो कि ये भी ईमान है, लेकिन अज़अफुल ईमान ये ईमान के कम होने की अलामत और कम होने का दर्जा है। ये मत सोचो कि हम कोई अंदरूनी काम कर देते हैं, ये हया नहीं है, ये किसी को मालूम नहीं चलता होगा, हम अंधेरे में कर रहे हैं, कमरे के अंदर कर रहे हैं, घर के अंदर कर रहे हैं, किसी को पता ही नहीं चलता होगा, लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला की जात को पता चल जाता है। वो कहता है वअसिर्रु कौलकुम अव इजहारु बिही इन्नहु अलीमुम बिजाति सुदूर। चाहे तुम जोर से बात करो, आहिस्ता से बात करो, छुप के करो, दिल के अंदर बात को सोचो तुम, लेकिन अलीमुम बिजाति सुदूर हूं मैं उसके दिल के अंदर की बात को भी जानने वाला